Hi friends, welcome back to my new video, Government of India Act 1935. So friends, the act marked a special milestone towards a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document, have 321 section and 10 schedules. तो ये longest जो है act रहा था, ठीक है, उस टाइम का features हैं इस act के. It provided for the establishment of All India Federation consist of provinces and princely state as unit. तो ये एक फेडरेशन मतलब सेंट्रल पावर बना के और उसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को दोनों को लाना चाहते थे. इट एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट. ठीक है, एक्ट में जो है पावर को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, एक फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. फेडरल लिस्ट में 53 आइटम्स आती थी जिस पे लॉज जो है वो सेंटर बनाएगा. प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थी जिस पे लॉ जो है वो प्रोविंसेस बनाएंगी. और कंकरेंट लिस्ट में दोनों जो है सेंटर और प्रोविंसेस दोनों ही लॉज बनाएंगे. उस पर रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द वॉइस रॉय. जो बची हुई चीज़ें थी उस पर वॉइस रॉय जो है वो लॉ बनाएंगे. जैसे कि एआई है तो वो अभी किसी भी हमारे इंडिया में किसी लिस्ट में नहीं आता, तो उस पर लॉज अलग से बनाए जाते हैं. हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट. तो ये सपना जो सेंटर में पावर लाने का सपना था इनका, ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया. Then it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. तो इन्होंने क्या किया, डायरकी जो इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि प्रोविंसेस में रिज़र्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे, तो वो डायरकी अबॉलिश हो गई यहाँ पे. और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इट्स प्लेस, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई कि तुम अपने लॉज रूल्स और सब कुछ खुद ही देखो. द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फेयर्स. ठीक है, तुम ऑटोनॉमस अपना जो भी है बजट, गवर्नमेंट, लॉज सब खुद करो. मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस. तो एक्ट ने इंट्रोड्यूस कर दी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसके लिए प्रोविंसेस खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगी. दैट इज़ द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. इट अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस. तो पहले इन्होंने डायरकी लाई थी प्रोविंसेस में, जैसे कि रिज़र्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट लाए थे, लेकिन अब इन्होंने डायरकी को हटा दिया और बोला कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट रहेगी यहाँ पे. यहाँ के लॉज, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का जो भी चीज़ें होंगी, बजट सब जो है गवर्नमेंट खुद ही करेगी. और द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आया एक्ट जो है वो प्रोविंसेस में. ठीक है, गवर्नर जो था, गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. गवर्नर जो है उससे क्या करना है, उसे एडवाइस करना है विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, उसे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को चलाना है. ठीक है, और बनाना है. दिस केम इन टू इफेक्ट इन 1937 एंड वॉज डिसकॉन्टीन्यूड इन 1939. ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर. लेकिन जो सेंटर में डायरकी अडॉप्ट कर ली इन्होंने, कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स जो हैं वो दो में डिवाइड हो गए पार्ट्स में, एक था रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट. हाउएवर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल. लेकिन ये भी काम में नहीं लाया गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. ये बाई कैमरलिज्म को ले आए. ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस को 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. Thus the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Province were made bicameral, consist of Legislative Council, Upper House and Legislative Assembly, Lower House. तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में ले आए ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर, जो था हमारा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस में. इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट. अब इन्होंने प्रोवाइड कर दिया शेड्यूल कास्ट को भी और वुमेन को भी और लेबरर्स को भी. ठीक है, इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इन्होंने काउंसिल जो थी ऑफ इंडिया, ठीक है, द सेक्रेटरी उसको अबॉलिश कर दिया. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर्स. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको टीम ऑफ एडवाइजर्स जो है वो प्रोवाइड की गई. इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज. अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट. फ्रेंचाइज जो है, वोटिंग राइट जो है वो इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, अब वोटिंग पावर जो है वो 10% लोगों को मिल गई टोटल में से. ठीक है, उसके बाद इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज वाला हो गया. इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भी हमें पता ही है कि 1935 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. उसके बाद इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
not only Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. इन्होंने फेडरल सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई, प्रोविंशियल भी, और अब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए, ठीक है. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप इन, तो फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ 1937 में, आज भी जो है जिस सुप्रीम कोर्ट हमारा,